ओके, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम और वेलकम बैक टू क्वेस्ट एजुकेशन। दिस इज योर बायोलॉजी फैकल्टी अनुज कुमार। स्वागत करता हूं हम नए वीडियो में, जिसमें कि हम लोग एनिमल किंगडम को ही कंटिन्यू करने वाले हैं, राइट। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था कि हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था एनिमल किंगडम का, राइट। जिसमें हमने क्या पढ़ लिया कि बॉडी जो है वो या सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो कर रहा है, या टिश्यू लेवल कर रहा है, या ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो कर रहा है, या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। ये फर्स्ट क्राइटेरिया हम लोग का कंप्लीट हो गया, जिसमें हम लोग अच्छा, हम ये पढ़ क्यों रहे, राइट। हम लोग ये देख क्यों रहे, क्योंकि हमने क्या देखा था कि हमें एनिमल को क्लासिफाई करने का जरूरत है। अब एनिमल को क्लासिफाई किस किस बेसिस पे कर रहे हैं वो हम लोग देख रहे हैं। फर्स्ट का हमने देख लिया कि उसका बॉडी फॉर्म क्या था, या वो सेलुलर था, क्या वो टिश्यू था, क्या वो ऑर्गन था, क्या वो ऑर्गन सिस्टम था, राइट। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है जर्म लेयर्स के बेसिस पे, ठीक है। जर्म लेयर के बेसिस पे देखो, जर्म लेयर क्या होता है कि जब तुम्हारा फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के दौरान जब तुम्हारा 3 जर्म्स लेयर बेसिकली बनता है, जिससे कि तुम्हारा बॉडी का तुम पूरा बने हो ये जर्म लेयर से, ठीक है। तो जर्म लेयर 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं अगर तुम्हारे अंदर 2 जर्म लेयर, देखो एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, ये 3 जर्म लेयर होते हैं, राइट। अगर तुम्हारे बॉडी के अंदर तीनों जर्म लेयर है तो तुम क्या कहलाओगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाओगे। अगर तुम्हारे बॉडी में सिर्फ 2 जर्म लेयर है, सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म है, तुम क्या कहलाओगे, डिप्लोब्लास्टिक कहलाओगे, राइट। तो स्टार्टिंग के जो फाइलम है, जैसे पॉरीफेरा हो गया, देखो जर्म लेयर्स तभी हो सकता है जब वो टिश्यू बनाएगा, जब टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आएगा। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से ही जर्म लेयर स्टार्ट हुआ है, उससे पहले जर्म लेयर का कंसेप्ट नहीं आएगा। तो पॉरीफेरा में कोई भी जर्म लेयर प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि पॉरीफेरा क्या सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। तो जर्म लेयर फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ तुम्हारा सीलेंट्रेटा से, ठीक है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि अगर 3 जर्म लेयर प्रेजेंट हुआ, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, तो क्या कहलाएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाएगा। अगर 2 जर्म लेयर हुआ, सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म, मीजोडर्म नहीं है, तो फिर वो क्या कहलाएगा, तुम्हारा डिप्लोब्लास्टिक कहलाएगा। और मीजोडर्म ही है जिससे कि तुम्हारा मैक्सिमम बॉडी का पार्ट बनता है, ठीक है। तो देखो यही लिखा हुआ है, सबसे पहले डिप्लोब्लास्टिक में क्या 2 जर्म लेयर हो जाएगा, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। ये डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन किसमें तुम्हें देखने को मिलता है, तुम्हारा सीलेंट्रेटा एंटिनोफोरा में क्या तुम्हारा डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन देखने को मिलता है, ठीक है। ये मत लिखना पॉरीफेरा में, ठीक है। तुम्हारा अब ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन क्या हो जाएगा, जिसमें तुम्हारा तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट है, तुम्हारा एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म तीनों प्रेजेंट है। ये प्लेटीहेल्मिन्थेस से स्टार्ट हो जाता है। डिप्लोब्लास्टिक किससे स्टार्ट होएगा, सीलेंट्रेटा एंटिनोफोरा, ठीक है। सीलेंट्रेटा एंटिनोफोरा में क्या हो जाएगा, तुम्हारा डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन आ जाएगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक कहाँ से स्टार्ट होगा, तुम्हारा प्लेटीहेल्मिन्थेस ऑनवर्ड, प्लेटीहेल्मिन्थेस ऑनवर्ड। प्लेटीहेल्मिन्थेस ऑनवर्ड से क्या स्टार्ट हो जाएगा, तुम्हारा ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है इतना, राइट। अब देखो इसके बेसिस पे क्या होता है कि हम लोग सीलोम का बात करते हैं। देखो सीलोम का मतलब क्या है, मैंने क्या बोला, सीलोम उसी में होता है जिसमें कि 3 जर्म्स लेयर प्रेजेंट होता है। तो पहले का जो है पॉरीफेरा, उसमें तो जर्म लेयर है ही नहीं, राइट। दूसरा जो 2 है सीलेंट्रेटा एंटिनोफोरा, उसमें क्या है, सिर्फ 2 जर्म लेयर है। तो 2 जर्म लेयर है तो उसमें हम लोग ये बॉडी कैविटी या सीलोम के बारे में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम सीलोम कहाँ से स्टार्ट हुआ, प्लेटीहेल्मिन्थेस से दिखना स्टार्ट हुआ। अब सीलोम का भी अलग अलग कंडीशन हो सकता है, राइट। तुम्हारा सीलोम ना ही प्रेजेंट हो, एसीलोमेट हो। देखो सबसे पहले ये जानो कि सीलोम का मतलब क्या होता है। सीलोम मतलब एक कैविटी बना लेना, ठीक है। तुम्हारे बॉडी में कितना होता है, मैंने क्या बोला, ये 3 जर्म लेयर होते हैं, राइट। ये देखो जैसे कि ये तुम्हारा एक्टोडर्म, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एंडोडर्म, और बीच में क्या है तुम्हारा मीजोडर्म, ऐसे समझो, ठीक है। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, नीच मिडिल का लेयर क्या हो गया, मीजोडर्म हो गया। अब जो तुम्हारा ट्रू सीलोम है उसमें क्या होता है, देखो कि ये मीजोडर्म जो है ये स्प्लिट करके ये दोनों बाउंड्रीज में चला जाता है और बीच में एक कैविटी, गुफा टाइप का बना देता है, ठीक है, जहाँ पे कि तुम्हारा मैक्सिमम ऑर्गन फॉर्म होगा, ठीक है। देखो ट्रू सीलोम में क्या हो जाता है, ऐसे देखो ये जो मिडिल का जितना भी था वो क्या एक साइड में जाके अक्यूमुलेट हो गया, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये साइड में जाके ये एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। और बीच में क्या एक कैविटी बना दिया, यही कैविटी क्या है तुम्हारा, ये कैविटी क्या है तुम्हारा, सीलोम है। क्लियर। अब कुछ ऑर्गेनिज्म में ये सीलोम बिल्कुल भी नहीं बनेगा, ऐसे ही रह जाएगा, ये जो है ये कैविटी बनाएगा ही नहीं, ठीक है, ये स्प्लिट ही नहीं करेगा। तो इस केस को हम लोग क्या बोलेंगे, एसीलोमेट,
ठीक है, जिसमें कैविटी ने स्प्लिट ही नहीं किया, जिसमें स्प्लिट कर लिया वो क्या हो जाएगा तुम्हारा यूसिलोमेट। यूसिलोमेट, यू का मतलब ही क्या होता है, ट्रू होता है। अब कुछ केस में क्या होता है कि सीलोम स्प्लिट करना चाहता है पर वो कंप्लीटली नहीं कर पाता है, ऐसे कर लेता है, देखो स्प्लिट करना चाहता है पर ये क्या करता है, ऐसे पैचेस में स्प्लिट हो जाता है, मतलब पूरे में स्प्लिट नहीं होगा, राइट, ऐसे पैचेस के फॉर्म में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि स्यूडोसिलोमेट, स्यूडो मतलब फॉल्स सिलोम, स्यूडोसिलोमेट, क्लियर है, स्यूडोसिलोमेट, ठीक है। या तो एसिलोमेट स्प्लिट ही नहीं किया, या स्प्लिट किया ठीक से स्प्लिट नहीं किया, ऐसे पैचेस बना लिया, ठीक है, ऐसे पैचेस बना लिया, पैचेस बना लिया, तो वो क्या हो जाएगा स्यूडोसिलोमेट। या फिर हो सकता है कि वो ट्रू सिलोम कहला जाए, वो ठीक से स्प्लिट होके बीच में एक कैविटी बना ले, क्लियर है सिलोम का। तो वही देखो एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट एंड सिलोमेट, क्लियर है, ठीक है। अब देखो एसिलोमेट कंडीशन किस में देखने को मिलता है, मैंने क्या बोला, सिलोम ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होता है, राइट। तो पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा ये तो पहले ही हट गया, राइट। अब प्लेटीहेल्मिन्थिस में क्या होता है तुम्हारा एसिलोमेट कंडीशन होगा, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थिस में तुम्हारा एसिलोमेट कंडीशन होगा। इसमें क्या हो जाएगा एसके हेल्मिन्थिस, एसके हेल्मिन्थिस में क्या स्यूडोसिलोमेट कंडीशन हो जाएगा। और यूसिलोमेट किससे स्टार्ट होगा तुम्हारा एनिली डाउनवर्ड, यहाँ लिखा भी हुआ है देखो, ये किससे स्टार्ट होगा तुम्हारा एनिली डाउनवर्ड्स, एनिली डाउनवर्ड्स, क्लियर है स्टूडेंट्स, क्लियर है। एसिलोमेट किस में देखने को मिलेगा प्लेटीहेल्मिन्थिस में, स्यूडो किस में देखने को मिलेगा एसके हेल्मिन्थिस में, और एनिलिड से यूसिलोमेट स्टार्ट हो जाएगा, क्लियर है इतना, ठीक है। अब ये हो गया सिलोम का भी हमने देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या आ जाता है कि सेगमेंटेशन। देखो जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि बाहर और अंदर दोनों इंटरनल लाइनिंग सेम होता है, जैसे कि कॉकरोच के केस में भी क्या होता है इंटरनल लाइनिंग होता है, तो उसमें क्या होता है कि रिपीटेशन ऑफ बॉडी सेगमेंट एन्युअली, मतलब कुछ क्या होता है, या फिर अर्थवर्म के केस में भी देखोगे ऐसे ऐसे आता है, हमारे केस में भी होता है, हम भी कॉर्डेट्स क्या है सेगमेंटेड है, तो जो भी सेगमेंटेशन दिखाएगा जिनके बॉडी में भी बॉडी का सेगमेंटेशन होगा उनमें हम लोग बोलेंगे कि इस ऑर्गेनिज्म में सेगमेंटेशन शो कर रहा है। कौन से फाइलम शो करेगा, फाइलम एनिलिडा शो करेगा, फाइलम आर्थ्रोपोडा शो करेगा, एज वेल एज फाइलम कॉर्डेटा शो करेगा, क्लियर है इतना। अब ये हो गया सेगमेंटेशन हो गया। अब देखो डेवलपमेंट ऑफ माउथ या फिर डेवलपमेंट ऑफ एनस, देखो कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि हमारे बॉडी में 2 ओपनिंग्स है, राइट, माउथ एंड एनस, ठीक है। तो हमारे केस में क्या होता है, ह्यूमन के केस में फर्स्ट एनस बनता है देन माउथ बनता है, पर कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि पहले माउथ बनता है उसके बाद क्या होता है कि एनस बनता है, क्लियर। तो प्रोटोस्टोम का मतलब क्या होता है, देखो प्रोटोस्टोम का मतलब क्या हो जाएगा कि माउथ पहले बना, माउथ डेवलप फर्स्ट, ठीक है। इसका कौन सा फाइलम में ये आ जाएगा, मोलस्का, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा। इसमें क्या पहले मुंह बनता है, पहले माउथ बनता है देन एनस बनता है, क्लियर है। अब ड्यूटेरोस्टोम में क्या हो जाता है कि पहले एनस बनता है उसके बाद माउथ बनेगा, फर्स्ट एनस इज फॉर्म, ठीक है। ये किस में होता है इकाइनोडर्मेटा में और कॉर्डेटा में, क्लियर है। डेवलपमेंट ऑफ माउथ एंड एनस, ठीक है, मतलब पहले कौन बनेगा, अगर पहले माउथ बन गया तो वो क्या कहलाएगा प्रोटोस्टोम्स कहलाएगा, अगर पहले एनस बना तो वो क्या कहलाएगा ड्यूटेरोस्टोम कहलाएगा, क्लियर है इतना। चलो अब हम लोग आते हैं नोटोकॉर्ड। देखो नोटोकॉर्ड क्या होता है कि एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि सारे कॉर्डेट्स में जब वो एम्ब्रॉयनिक स्टेज में रहेगा तो उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। हमारे केस में क्या होता है कि अगर नोटोकॉर्ड रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम तो हम लोग क्या कहलाएंगे वर्टिब्रेटा कहलाएंगे, क्लियर है। तो नोटोकॉर्ड का मतलब क्या है, सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है, प्रेजेंट इन कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स में ये प्रेजेंट होगा, ये कॉर्डेट्स का स्पेशल फीचर है प्रेजेंट ऑफ नोटोकॉर्ड, ठीक है। अब अगर नोटोकॉर्ड से रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम तो फिर क्या हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा वर्टिब्रेटा कहलाएगा, क्लियर है, क्लियर। और नॉन कॉर्डेट्स में ये क्या एब्सेंट होता है क्योंकि ये नोटोकॉर्ड क्या है स्पेशल फीचर ऑफ कॉर्डेट्स है, क्लियर इतना। तो इस टॉपिक पे कैसे कैसा क्वेश्चन आए वो हम देख लेते हैं। हम लोग जो ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करने का क्या क्या क्लासिफिकेशन था वो हमने पढ़ लिया है, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से प्रॉपर फाइलम वाइज स्टार्ट करेंगे, क्लियर है। हमने आज जितना पढ़ा है उस पर ये क्वेश्चन देख लो। द फर्स्ट फाइलम टू शो ट्रू सिलोम, ट्रू सिलोम जो है फर्स्ट टाइम किस में शो हुआ था, ट्रू सिलोम जो है वो फर्स्ट टाइम किस में स्टार्ट हो गया था, एसके हेल्म। देखो
पहला जो था वो क्या था, देखो पहले का 3 में तो सिलोम है ही नहीं, पॉरीफेरा सिलेंट्रेटा टिनोफोरा है ही नहीं, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थिस में नहीं, एस्केहेल्मिन्थिस में नहीं, किससे, एनीलिडा से फर्स्ट टाइम क्या ट्रू सिलोम शो हुआ था। क्लियर। फिर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल एग्जिट बायलेटरल सिमेट्री, ट्रू सिलोम एंड सेगमेंटेड बॉडी। ये बताओ, बताओ ये क्या हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स एग्जिबिट बायलेटरल सिमेट्री, ट्रू सिलोम। देखो सबसे पहले जब ट्रू सिलोम आ गया, ट्रू सिलोम स्टार्ट ही कहाँ से हुआ था, इससे ही आंसर आ जाएगा। किससे स्टार्ट हुआ था, एनीलिडा से। क्लियर है। देखो उसके बाद नीट 2020 में क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम डज नॉट एग्जिबिट बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री हमने किसमें देखा था, कौन नहीं शो करेगा। देखो पॉरीफेरा में कोई सिमेट्री हम लोग बोलते हैं, पॉरीफेरा मोस्टली क्या बोले थे, एसिमेट्रिक बोलते हैं। फिर सेकंड के 2 फाइलम, ठीक है, सिलेंट्रेटा टिनोफोरा, उसमें क्या बोले थे हमने, रेडियल सिमेट्री, और बाकी में क्या था, बायलेटरल सिमेट्री था। तो इसमें क्या आ जाएगा तुम्हारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम डज नॉट एक्सिबिट बायलेटरल सिमेट्री, ट्रू सिलोम। ट्रू सिलोम भी इसमें नहीं है, ठीक है, ट्रू सिलोम नहीं है, डज नॉट एक्सिबिट बायलेटरल सिमेट्री, ट्रू सिलोम एंड सेगमेंटेड बॉडी। देखो सेगमेंटेड बॉडी से ही आ जाएगा, ठीक है। सेगमेंटेड बॉडी किसमें किसमें था, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा, ठीक है। आर्थ्रोपोडा होगा, नहीं होगा, ठीक है, कॉर्डेटा होगा, नहीं होगा, एनीलिडा होगा, नहीं होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, मोलस्क। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही था स्टूडेंट्स, जल्द मुलाकात होगी आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ओके बाय स्टूडेंट्स।